नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। इसलिए आप सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचे, इसके लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। न्यूज़ का नियम होता है कि जो बताई जाती है वह विज्ञापन होता है और जो छुपाई जाती है असली खबर वही होती है। इसलिए जो छुपाई गई यानी मीडिया पर अंतिम पेजों पर जो खबर है वही आपसे जुड़ी हुई असली खबर है। आरजीएचएस, जी हां, 38 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स व परिजनों का इलाज संकट में 1000 करोड़ रुपए पहुंचा बकाया। आपको कहीं कोई चर्चा मिली नहीं मिली, आपको कहीं पर इसकी कोई बात मिली नहीं मिली, नहीं कोई इस पर कहीं कोई चर्चा, नहीं कोई इस पर बात, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। मीडिया में इसको कहीं कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह अब आपकी खबरें दिखाना बंद कर चुका है और कोई एक नया एजेंडा लेकर उन खबरों को दिन भर चलाता है ताकि आप दूसरे कामों में उलझे रहें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राजस्थान के करीब 13,52,000 कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके 25 लाख से अधिक परिजनों को चिकित्सा सुविधा देने वाली आरजीएचएस स्कीम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हर कोई चिंतित है कि कहीं ये योजना बंद तो नहीं होने जा रही। वसुंधरा राजे सरकार में 29 जून 2018 व दूसरी बार 2021 में गहलोत राज में आरजीएचएस के नाम से यही योजना फिर शुरू हुई, लेकिन 7 साल में ये स्कीम उधारी की भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पूरा बजट की 1700 से 1800 करोड़ रुपए इसी वजह से आरजीएचएस का पेमेंट भी होता है। फिलहाल प्राइवेट 701 अस्पतालों का ही करीब 1000 करोड़ रुपए बकाया होने से 38 लाख लोगों से जुड़ी आरजीएचएस योजना पर खतरा बना हुआ है। नहीं कहीं कर्मचारी इसके विरोध में प्रदर्शन करते नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरजीएचएस स्कीम को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को आरजीएचएस का भुगतान नहीं होने पर आरजीएचएस का इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ जूली ने सीएम को पत्र लिखा। वहीं इन नेताओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस योजना को बंद करना चाहती है। वहीं निजी अस्पतालों की एसोसिएशन ने खुली चेतावनी दी है कि 15 जुलाई के बाद से आरजीएचएस के तहत इलाज बंद कर देंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा इसको लेकर काम होना चाहिए या चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। सरकार को चेतावनी के बाद गुरुवार को प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने सरकार से वार्ता के लिए 7 सदस्यों की टीम बनाई है। आमंत्रण आने पर यह टीम वार्ता करेगी। डॉक्टर विजय कपूर, प्रेसिडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन का कहना है कि हम शांति से काम करना चाहते हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं और फाइनेंस प्रॉब्लम सामने आ रही है। हम कोई धमकी नहीं दे रहे, लेकिन यदि पैसा ही नहीं आ रहा तो काम करना मुश्किल हो गया है। सरकार बकाया पैसा दे और आगे के रास्ते सुगम बनाए। टीम वार्ता करे, इसके पहले पेमेंट यदि कर दिया जाए तो वार्ता और सकारात्मक तरीके से हो पाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से सीएम और सीएम के नाम ज्ञापन देकर निजी अस्पतालों के आरजीएचएस पर मनमाने फैसले का विरोध जताया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा व महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि सरकार आरजीएचएस कैशलेस सुविधा बहाल करे ताकि लाखों कर्मचारियों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। यही नहीं, घोटाला करने वाले निजी अस्पतालों व दवा विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई करे, उन्हें पैनल से निकलने की कार्रवाई की जाए, बल्कि लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी करनी चाहिए। पेंशनर्स महासंघ के प्रवक्ता नारायण सिंह ने भी विरोध किया है, लेकिन आम कर्मचारी किस तरह से चुप है इसकी भी एक मिसाल है। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संविदा कर्मियों का मुद्दा उठाया है। चौधरी ने ज्ञापन में कहा कि आरयूएचएस के अधीन जयपुर अस्पताल में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 53 निविदा नर्सिंग ऑफिसर कार्य कर रहे हैं, जिनका टेंडर 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया था। उप सचिव के आदेश 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक
सेवाएं निरंतर जारी रखने के आदेश दिए गए, लेकिन जयपुरी अस्पताल के 44 निविदा नर्सिंग ऑफिसर को ही ज्वाइन कराया गया। राजस्थान बोर्ड की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर मचे सियासी बवाल के बाद करीब 2.5 करोड़ रुपए की 2025 संस्करण की 4,90,000 किताबें रद्दी हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इन किताबों को पढ़ाने पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बेकार जाएंगे तो चले जाएंगे पैसे, जहर थोड़ी ही खाएंगे। क्या पुराने या पूर्व प्रधानमंत्रियों की इतिहास पढ़ाना या उनके बारे में चर्चा करना जहर है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यानी गलत जानकारियां नहीं देंगे। उधर सरकार के फैसले पर हमलावर कांग्रेस ने कहा कि सरकार का ये कदम शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक प्रहार है। वह स्कूली शिक्षा में आरएसएस की सोच थोपना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह जैसे महानायकों के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। उनके कार्यकाल में शामिल इन किताबों में पूर्व प्रधानमंत्रियों के अमिट योगदान को बताया गया है। क्या सरकार बच्चों से इतिहास और सच्चाई छुपाना चाहती है? वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन्होंने आजादी में अंगुली भी नहीं कटवाई वह इतिहास बदल रहे हैं। पाठ्य पुस्तक मंडल के अफसरों के अनुसार 4.90 लाख किताबों की लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के कन्वीनर प्रोफेसर BM शर्मा से बात की तो कहा, बतौर संयोजक उन्होंने काम ईमानदारी से किया, वे अब राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। नीति आयोग के तकनीकी समूह की हालिया रिपोर्ट की माने तो 1 जुलाई 2025 को राजस्थान की जनसंख्या 8.3 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसमें कामकाजी आबादी जनसंख्या का 63% से ज्यादा हो गया है, जो 15 साल पहले 58.1% था। बुजुर्ग आबादी भी 9.8% हो गई, जो 2011 में 7.1% थी। 2025 में 8.72 लाख आबादी बढ़ने का अनुमान है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से दूसरे राज्यों की तुलना में 5वीं सबसे अधिक संख्या है। गुरुवार सुबह करीब 9:10 तक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल गए। स्थानीय निवासियों ने बताया जो अलवर के पास महसूस किए गए भूकंप के झटके से लोगों ने बेड और कुर्सी हिलते महसूस किए। दिल्ली NCR में भी गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीते 6 महीने में दिल्ली और NCR में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चूरू के भानुदा चारनान गांव में जगुआर फाइटर जेट हादसे में शहीद हुए पाली के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा अपने अंतिम उड़ान पर निकल गए। ऋषिराज का गुरुवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके पैतृक गांव खिवांदी पाली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों लोगों ने नम आंखों और गर्व से अपने वीर लाल को अंतिम विदाई दी। यात्रा के दौरान वायुसेना के जवान पार्थिव शरीर लेकर चल रहे थे। उनके पीछे बुजुर्ग, युवा और बच्चे भारत माता की जय और ऋषिराज अमर रहे के नारे लगाते हुए चले। वहीं शहीद के अंतिम संस्कार के पहले चाचा हितपाल सिंह का दर्द छलक उठा। उन्होंने पुराने फाइटर जेट को लेकर सवाल भी उठाए। उनका कहना था कि पुराने प्लेन से होनहार बच्चे चले जाएंगे। सोचना चाहिए कि नए पायलट जो आते हैं उन्हें इतने पुराने विमान उड़ाने के लिए दिए ही क्यों जाते हैं। लेकिन उसके चाचा के हितपाल सिंह का कहीं कोई चर्चा का कोई विषय नहीं रहा। अगर यदि प्लेन या फाइटर जेट पुराने हैं तो उस पर भी सवाल किए जाने चाहिए, ताकि नए जवान जो बच्चे आते हैं वह इस तरह की हादसे का शिकार ना हो सके। लेकिन मीडिया या सही सब कुछ कहीं पर भी इस तरह की कोई वार्ता नहीं है और सब इस पर चुप है। क्या आपको लगता है कि यदि पुराने जेट फाइटर जेट हैं तो उस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए या उस पर भी सवाल किए जाने चाहिए? इस बार मानसून मेहरबान है। आगाज के साथ ही जमकर बरस रहा है और जयपुर में अब तक दुगने से ज्यादा पानी बरस चुका है। औसत बारिश का आंकड़ा 104.47 मिलीमीटर है, लेकिन लगातार बारिश के चलते 228.22 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 118.46% ज्यादा है।
बीते साल जुलाई के पहले हफ्ते के मुकाबले इस सीजन में 73.93 मिलीमीटर ज्यादा है। 10 जुलाई 2024 तक ये आंकड़ा 154.29 मिलीमीटर ही था। शहर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, सबसे कम कानोता में दर्ज हुई। ओटीए चौराहे पर बॉटल नेक के चलते लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए जेडीए ने अब 41 मीटर चौड़े हाई लेवल ब्रिज का प्लान बनाया है। पीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इसे मंजूरी देने के साथ ही 40.17 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। इससे यहां से रोज गुजरने वाले 1 लाख वाहन चालकों को राहत मिलेगी। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मीटिंग में शहर के अलग अलग विकास कार्यों के लिए 526 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गोविंद देवी जी मंदिर को टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने के लिए 5.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जेके लोन अस्पताल के वर्तमान कार्यवाहक अधीक्षक के हटने के बाद डॉक्टर RN सेहरा का कार्यवाहक अधीक्षक बनना तय है। ऐसा पहली बार होगा कि कार्यवाहक अधीक्षक के बाद एक बार फिर से कार्यवाहक अधीक्षक ही पद पर बैठाए जाएंगे। वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा 16 जुलाई को 62 वर्ष के हो जाएंगे। नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति इस उम्र के बाद प्रशासनिक पद पर नहीं रह सकता। ऐसे में सरकार और चिकित्सा विभाग के सामने नए अधीक्षक को लेकर चुनौती बनी हुई है, लेकिन अधिकांश डॉक्टर अधीक्षक बनना ही नहीं चाहते। ऐसे में कई सीनियर डॉक्टर्स के होने के बावजूद डॉक्टर सेहरा को ही अधीक्षक बनना तय हो सकता है। दिल्ली NCR सर्किट में तेजी से विकसित हो रहा जयपुर अब रियल एस्टेट में सबसे आगे निकल चुका है। 99 एकड़ की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 तक जयपुर में 98.2% प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ दर्ज की गई है। इससे ये मोहाली, भुवनेश्वर, नागपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों से काफी आगे निकल गया है। कारण यह है कि बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा, जॉब और एजुकेशन सुविधाओं के चलते निवेशकों और होम बायर्स की पहली पसंद जयपुर बन चुका है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुक्रवार से 6 दिवसीय नटराज महोत्सव शुरू हो रहा है। फेस्ट में 6 नाटक, टॉक और एक्सपर्ट सेशन होंगे, जिनमें बॉलीवुड और वेब सीरीज के कलाकार शामिल होंगे। गुरुवार को जवाहर कला केंद्र की ADG अलका मीणा ने पोस्टर का विमोचन किया। शुक्रवार शाम 7 बजे रंगायन सभागार में और करो थिएटर म्यूजिकल थिएटर परफॉर्मेंस के साथ महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अनुसार महेंद्र गहलोत पहले से गिरफ्तार आरोपी उदाराम विश्नोई का करीबी सहयोगी रहा है। दोनों ने परीक्षा से पहले पेपर देने के लिए प्रति अभ्यर्थी 12 लाख रुपए में सौदा किया था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। भास्कर की खबर का बड़ा असर, यानी जब आपकी खबर भास्कर या बड़े मीडिया पर आती है तब आपकी समस्याओं का हल निकलता है। रामनिवास बाग में रविंद्र मंच के सामने जल भराव के बाद बने गड्ढे में वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे थे। भास्कर में सिस्टम पर सवाल खड़े किए तो जेडीए इंजीनियरिंग विंग में हलचल मच गई और गुरुवार सुबह ही इंजीनियर मौके पर पहुंचकर मड पंप से पानी निकाला गया। इसके बाद गड्ढे को ठीक किया गया। टीम ने मौके पर पानी भरने के कारणों का पता किया तो पता चला कि निगम की ड्रेनेज लाइन चौक और लो लेवल होने से 30 मीटर तक पानी भर रहा था। वहीं राजस्थान के अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी हिंदी में आदेश निकाल रहे हैं। इसको लेकर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने सवाल खड़े किए हैं कि जब स्कूल अंग्रेजी माध्यम है तो इन स्कूलों को लेकर निकाले जाने वाले आदेश भी अंग्रेजी में ही निकाले जाए। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के आदेश हिंदी में निकालना गलत है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को जारी किए गए एक आदेश से एक बार फिर तबादलों की चर्चा छिड़ गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश निकाला गया, जिसमें कहा गया कि अक्सर देखने में आता है कि तबादला आदेशों के बाद प्रभावित कार्मिक बड़ी संख्या में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण या सक्षम न्यायालयों में वाद दायर करते हैं। इससे विभाग को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तबादला आदेश जारी करने से पहले विधिक प्रावधानों, तकनीकी बिंदुओं, परिपत्रों सहित उनका उचित परीक्षण करा लिया जाए ताकि वाद दायर नहीं हो सके। हालांकि आदेश में उल्लेख था कि तबादलों पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद विभागों में तबादलों की चर्चा छिड़ गई है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को लेकर गुरुवार को बड़ी खामी सामने आई। स्टेट ओपन ने यह परिणाम जारी नहीं किया और स्टेट ओपन की वेबसाइट पर अपलोड हो गया।
अचानक जारी इस परिणाम को लेकर विद्यार्थी भी हैरान रह गए। उन्होंने जब स्टेट ओपन में फोन किया तो अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद आनन फानन में वेबसाइट से इसको हटा लिया गया। डेटा में सेंध लगाकर फर्जी अंक तालिकाएं तैयार होने की जांच के बीच इस तरह की गड़बड़ी हैरान करने वाली है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर आवेदन शुक्रवार से कर सकते हैं। प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर रामोतार शर्मा ने बताया कि पीजी विभाग उर्दू, संगीत, संस्कृत, एमबीए सहित कई में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अजमेर रोड के बगरू स्थित दहमी कला में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अपने खुद के नए भवन में शिफ्ट हो गया। यहाँ सुरक्षा के लिए होमगार्ड के 10 जवान लगाए गए हैं। यह पहला विश्वविद्यालय जहां पर छात्रों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ छात्र भवनों की छतों पर जाकर फोटो क्लिक करते हैं। डिपार्टमेंट ब्लॉक की कक्षाओं में हुड़दंग और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जयपुर आरटीओ द्वितीय में ओवरलोड वाहनों से लगातार वसूली की जा रही है। ये वसूली आरटीओ उड़नदस्तों में लगे गार्ड कर रहे हैं। हाल ही में आरटीओ द्वितीय में लगे एक गार्ड ने ओवरलोड वाहन से 10,000 रुपए पेटीएम के जरिए ऑनलाइन लिए हैं। मामले का खुलासा पेटीएम पर भुगतान करने वाले ट्रक ऑपरेटर द्वारा परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर हुआ। हिम्मत की बात देखो कि रिश्वत, और वो भी ऑनलाइन। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार में गिरावट दर्ज की गई है। यात्री भार के लिहाज से बिजीएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में जयपुर पिछड़ गया है। दरअसल इस बार मई माह में जयपुर एयरपोर्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में 16वें नंबर पर रहा। मई में जयपुर एयरपोर्ट से 3.97 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जबकि पिछले साल मई माह में यात्रियों की संख्या 4.56 लाख थी। यानी इस बार मई में 59,000 यात्री कम रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने गुरुवार को महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में औचक निरीक्षण किया। बिना सूचना के पहुंचने पर कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कॉलेज में चल रही कक्षाओं में छात्र छात्राओं के नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा। कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना ने निरीक्षण के दौरान संकाय सदस्यों की उपस्थिति, पंजिकाओं, कालांश, समय सारणी, सूचना पट पर जानकारी, नियमित कक्षाओं का संचालन की स्थिति के बारे में जाना और मौके पर मिले छात्रों से फीडबैक लेने के साथ सीधा संवाद किया। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ने गुरुवार को हसनपुरा रोड स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर के ठेकेदार सुबह 9 बजे से अजमेर रोड स्थित पुलिया से रैली के रूप में ऑफिस पहुंचे। यहां पर ठेकेदारों ने संघर्ष समिति संयुक्त ठेकेदार महासंघ के नेतृत्व में शाम 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। इसमें ठेकेदार किरोड़ीमल मोदी, बीएस राव, नरेंद्र सोलंकी सहित कई ठेकेदार शामिल हुए। ठेकेदार दोष निवारण अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 1 साल करने, बकाया भुगतान करने, रिन्यूअल कराने पर बढ़ाई गई फीस को वापस लेने, समय अवधि प्रकरण के निपटाने का अधिकारी मंत्री की जगह नीचे के अधिकारियों को दिया जाए, सड़क की डिफेक्ट लायबिलिटी घटाकर 1 साल की जाए सहित कई मांगे नहीं मानने पर 15 जुलाई से प्रदेश भर में चल रहे काम बंद करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पदोन्नति शिक्षकों को अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने इनकी पोस्टिंग की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। संघ के महामंत्री नवीन शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद रिक्त होने के बावजूद पदोन्नत प्रधानाचार्य को पदस्थापन नहीं दिया जा रहा। यह विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जयपुर जिला प्रशासन ने नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाना है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देकर अभियान का आगाज किया गया। जयपुर का इतिहास, जहां 110 साल बाद जयपुर फिर से रियासत काल का इतिहास दोहराने जा रहा है। रविवार को दुनिया भर में प्रसिद्ध जयपुर की जोड़हार का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा शहर एक ही जगह बैठकर जिमेगा। ये जोड़हार राजाओं के जमाने में होता था और अब 11 दशक यानी 110 साल बाद यह दोबारा आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सांगनेर गेट जयपुर के बाहर आगरा रोड स्थित अग्रवाल कॉलेज प्रांगण में रखा गया है। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की अगुवाई में हो रहे कार्यक्रम में करीब 50,000 जयपुरवासी पारंपरिक राजस्थानी भोजन दाल बाटी चूरमा का जीवन करेंगे। लोगों की संख्या का आकलन करने के लिए गोविंद देव जी मंदिर समेत कई जगहों पर कूपन दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को पांडाल तक पहुंचने में आसानी हो सके।
इसमें शहर के सभी व्यापार मंडल, समाज प्रमुख, मंदिर, मठों के प्रतिनिधि, साधु संत और आमजन शामिल होंगे। खास बात यह है कि जयपुर की जोड़ार आयोजन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना की भी विशेष स्टॉल लगाई जा रही है। यहाँ निम्न तबके के लोग राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं के बारे में भी जान सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। जयपुर के चौप में बनने वाले दुनिया के तीसरे और देश के दूसरे सबसे ज्यादा दर्शक क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम का काम पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। आरसीए में नई एडॉक कमेटी बनी है, इसलिए हर तरफ माहौल अभी पूरी तरह से फील गुड जैसा है। यही कारण है कि चौप स्टेडियम को लेकर भी सकारात्मक खबरें सामने आ रही है। कन्वीनर डीडी कुमावत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही चौप स्टेडियम का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में फिर से शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अपना खुद का स्टेडियम हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में ही चौप स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार हो। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी स्टेडियम बनकर तैयार होता है। 2025 में राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इंडियन वुमेन इम्पैक्ट एनजीओ द्वारा प्रस्तुत नाटक मैड हाउस का दूसरे दिन भी मंचन हुआ। जवाहर कला केंद्र में दर्शकों की भावनाओं के समुद्र में डुबो दिया गया। मंच पर मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को शेक्सपियर की क्लासिक ग्रीक फिलोसॉफी और इंडियन माइथोलॉजी की मदद से जीवंत किया गया। नाटक की सबसे बड़ी खासियत रही बच्चों की शानदार अदाकारी, जिसमें उनके डायलॉग्स, डिलीवरी और एक्सप्रेशंस में इतनी सच्चाई और भावनाओं की गहराई थी कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए। फ्यूजन ग्रुप की ओर से रूपगढ़ पैलेस के सहयोग से हो रहे मिस राजस्थान ब्यूटी पेजेंट के फिनाले वीक के दौरान भारत 24 सीएमडी जगदीश चंद्र ने मॉडल्स की मोटिवेशनल क्लास ली। उन्होंने कहा कि गिरकर उठना और फिर दुनिया में अलग पहचान बनाना, मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने धैर्य के साथ नए विजन से आगे बढ़ना सफलता दिलाती है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर आएंगे। यहाँ शाह सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता सम्मेलन के आयोजन से राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें सहकार सम्मेलन में आमंत्रित किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 2 विभाग संयुक्त कार्रवाई करेंगे। ये आदेश मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने गुरुवार को दिए। पंत ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।